कई लोगों को एतराज होता है, कहता जी हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, किताब और सुन्नत काफी है। ये बात कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, क्यों हम आला हज़रत के नारा लगाएं? तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, शायद कोई आपको ठग के ले जाए, बेवकूफ बना जाए और इसी नाम का सहारा लेकर के कोई ईमान का जनाजा निकालेगा। याद रखिएगा, कई बार ये देखा गया है कि लोग अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा की तौहीन करते हैं। कई ऐसे भी लोग देखे गए जो सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अहले बैत की बगावत करते हैं। याद रखिएगा, न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नती हैं और न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नती हैं। जन्नती वो हैं जो मसलक के आला हज़रत पर कायम हैं और जिनको ये अकीदा इमाम अहमद रजा ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं, वो जन्नती हैं। इतना कंफर्म है। कोई ये आके अगर आपको धोखा दे कि जी हमें मानो, हमारी मानो और हमें मानो, बाकी किसी की ना मानो, याद रखना आज के दौर में सही अकीदे की पहचान मसलक आला हज़रत और अकीदे के रहनुमा का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए जरूरी है कि हम बरेली को मजबूती से थामे रहें और जिस डगर पे हमें इमाम अहमद रजा ने चलाया है उसी पे चलते रहे। कौन सी डगर दी इमाम अहमद रजा ने? वो कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग लगाई है। इसलिए इमाम अहमद रजा के दामन को मजबूती से थामना जरूरी है। बरेलवियों का अकीदा यह है, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे, जिनका अकीदा बस वही बोले अबू बकर सिद्दीक, जोर से अबू बकर सिद्दीक। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों हमारे हैं। हम इन चारों को मानते हैं और हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम, जो इन चारों में से किसी एक की भी तौहीन करे वो किसी का भी हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा का नहीं हो सकता है, हुजूर का नहीं हो सकता। आप खुद गौर करें, हमारा अकीदा है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम खुदा का शुक्र है सुन्नी है, राफजी नहीं है। कौन है हम? कौन है हम? सुन्नी है, राफजी। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते हैं। खुदा की कसम अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। जबान को लगाम दे, होश में बोला कर, मुझे बता तो सही अबू बकर उमर कहाँ लेटे हैं? कहाँ लेटे मुझे बताइए? हुजूर के बगल में लेटे हैं अबू बकर उमर। मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुजरे में कोई नहीं आ सकता, मेरे बिस्तर पे क्या बैठेगा? खुद सोचे, मेरे कमरे में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, बिस्तर पे कौन बैठ सकता है? अगर मेरे कमरे का इतना सख्त उसूल है, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो तुझे क्या लगता है हुजरा आयशा सिद्दीका का हो, बिस्तर हुजूर का लगा हो और उसमें कोई बगैर मर्जी के जा सकता है? बोले कोई जा सकता है? अबू बकर जो लेटे हैं अपनी मर्जी से नहीं, आप बोलेंगे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर की मर्जी से। उमर जो लेटे हैं किसकी मर्जी से? हुजूर की मर्जी से लेटे हुए हैं। और ये उलमा इकराम जिम्मेदार हैं। मैं इनको गवाह बना के सफर का आगाज करता हूँ। सुने, एक बात बताइए, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं? जो नहीं जाते जरा देखो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? याद रखिएगा, जो खुद से नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे, और जिसे 4 लेके जाएंगे आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हज़रत कह गए अगर लेके गए तो लौट के नहीं आओगे,
खुद जाओगे तो आ जाओगे, ले जाया गया तो लौट के नहीं आओगे। कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं? माशाअल्लाह सारी जाते हैं ना। अल्लाह सलामत रखे सबको, रोज कब्रिस्तान अल्लाह लेके जाए और साथ खैरियत के वापस भी लाया करे। आमीन कह दो। हाँ, साथ खैरियत के अल्लाह वापस भी लाए। बस सुने, दफन में भी जाते होंगे, जाते हैं दफन में। अच्छा, कब्र में कितने लोग उतरते हैं? अल्लाह के बंदो 3 उतरते, 2 निकल आते, 1 रह जाता है। फिर भूल गया, उतारते हैं, समझ रहे हैं आप? 3 उतरते, 3 उतरते और 1 रह जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तख्ते लगा के क्या करते हो? मिट्टी देते ना, बोले जरा क्या देते, क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे इस मजार की रौनकें, और अल्लाह बाबा कौम मिल्लत का फैज सलामत रखे। मौलवियों से ज्यादा ये नीचे वाले बोल रहे हैं। ये खाली दुआ दे दे तो बेड़ा पार है, बोलना आपका काम है। क्या पढ़ा जाता है जरा बोले? माशाअल्लाह। सबसे पहले क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, फिर वफीहा, फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब जरा तवज्जो करें, दुआएं चाहिए, बस गौर करें क्या जुमला कहा जाता है? मिन्हा खलकनाकुम। और ये भी फरमाते सुना बुजुर्गों को, जो जहां की मिट्टी होगी ना उसको वहीं दफन होना है, वहीं दफन होना। पहुंचा वहीं पे जिस्म जहां का खमीर, तो जो जहां की मिट्टी है उसको वहीं पे जाना है। हम दुआ करते हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देते वक्त, मिन्हा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया था, वफीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाया जा रहा है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको निकाला जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, जब हमारा अकीदा ये है मिन्हा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया था, तुम्हें इसी में लौटाया जा रहा है। अबू बकर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। उमर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। अब बताओ तो सही, जब उसूल ये है जहां की मिट्टी के बकी जाएगी, अगर ये नबी के बगल में लेटे हैं तो फाइनल ये हो गया, ये पैदा उसी मिट्टी से किए गए थे जहां मुस्तफा लेटे हैं। और यार, अगर तखलीक में एक जगह है तो मजार में एक जगह होने से तू कैसे अलग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। लोग भौंकते हैं, उन्हें नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? हुजूर ने करवट में लेटा रखा है, करवट में लेटा रखा है, और है कौन? अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है जरा, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। ये वो फितना है जो पीरों के जरिए घरों में आ रहा है। बहुत अच्छे, बुरा ना मानिएगा, मेरा कोई मसला नहीं है। वो बात अलग है कि आगे चल के हम भी मुरीद कर सकते हैं किसी को। हाँ, साजी हो रही है। किसी को ही करेंगे, कोई सबको ना करेंगे, ख्याल रखिएगा। कुछ पीर आके अंदर ना अंदर खाना, ये हवाएं दे रहे हैं, राफजियत को हवा दी जा रही है बड़ी तेजी के साथ, अहले बैत का सहारा लेकर। हाँ, शेखैन की तौहीन शर्म आनी चाहिए। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है आपकी, जरा चल दूं थोड़ा सा आगे। कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो हैं, जंग का मौका है, जंग खत्म हो गई, लोग वापस आ रहे हैं, कुछ शहीद हो गए, कुछ गाजी बने। जब वापस आने लगे ना, तो वापस आने वालों में सबसे आगे सवारी हजरत उमर की है। एक छोटी सी बच्ची है, 7 या 8 साल उम्र बच्ची की, वो अपने बाप के इंतजार में बस्ती से बाहर आ गई। बाप के इंतजार। बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमारे कोई भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक पर्चा दिया था, उनकी बेटी फातिमा है, उसकी तबीयत अलील है, अल्लाह ताला हुजूर की फातिमा के सदक़े में उनकी फातिमा बेटी को शिफा अता फरमा दे। बेटी बेटी होती है। अगर बंदा घर से बाहर निकल के, अगर बाप परदेश होना तो बेटियां घर के बाहर आ जाती हैं कि बाप आ रहा है। वो बच्ची भी बाहर आ गई इंतजार में, मेरा बाप आने वाले हैं। सामने हजरत उमर फारूक आजम कहने लगी, चचा मेरे बाप कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक आजम जानते थे इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है।
इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है। हजरत उमर फारूक आजम को पता है, फरमाने लगे बेटी, जब देखा ना बच्ची का लहजा हजरत उमर जैसा, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपे, जिसके नाम से शैतान को पसीना आ जाए, वो बच्ची के लहजे को देख के न टूट गया उमर। नहीं बताया तेरा बाप शहीद। फरमाने लगे मेरे पीछे जो आ रहा है उससे पूछ लेना। आपके पीछे हजरत उस्मान गनी आ रही थी। बच्ची ने छोड़ी रस्सी ना, फिर हजरत उस्मान का इंतजार। हजरत उस्मान आगे कहने लगे चचा मेरे बाप को देखा है, कब आएंगे? हजरत उस्मान ने देखा उमर आगे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे मेरे पीछे वाले से पूछ लेना, वो बताएंगे कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक आए, बच्ची ने सवारी की रस्सी पकड़ी। कहने लगे चचा मेरे बाप कहाँ है? हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर ने बच्ची का चेहरा देखा, फरमाने लगे बेटी पीछे आने वाले होंगे, पीछे आते होंगे। ये कह के आप आगे बढ़े ना। अल्लाह ने फरमाया मलकुल मौत का जी रब्बे जलील का रूह निकाल के लाओ। कहा हाँ, का इस शहीद की रूह वापस कर दी जाए। कहा मालिक तेरा कानून तो ये है कि किसी की रूह वापस नहीं की जाएगी, एक बार इंतकाल कर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाना। का तू नहीं जानता मेरे सिद्दीक ने ये कह दिया है कि इसका बाप पीछे आ रहा है, रूह वापस कर दे। का मालिक निजाम बदला जाएगा। का तुम नहीं जानते हो अबू बकर जो कहते मैं उसे टालूंगा नहीं, निजाम बदला जा सकता है, महबूब का सिद्दीक को झूठा नहीं बनाया जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अबू बकर भी बेमिसाल है नबी का, उमर भी बेमिसाल है, उमर भी बेमिसाल है। मिंबर पे बैठे कह रहे हैं या सारी अल जबल। कौन है ये उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था और ईमान के दौर में भी जवाब नहीं, जो कुफ्र के दौर में काफिरों की ढाल थी और जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मोमिनों के लिए ढाल बने। ये साथ है हजरत उमर फारूक आजम की। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज कर दो, अगर एक ही घाट पे शेर बकरी पानी ना पिए तो फिर नाम बदल के रख देना। ये जो कोशिशें चल रही है कैसे जिना को रोका जाए, कैसे इज्जतें बचाई जाए, तुमने नहीं देखा उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, शेर भी औकात में था, बकरी की निशान सलामत थी। जब शेर खड़ा था बकरी को देख के गर्दन झुका के कहता था चुपचाप पानी पी लो, उमर का दौर खिलाफत है। बकरी सीना चौड़ा करके कहती थी डरने की जरूरत नहीं है, उमर कुर्सी पे बैठा है, शेर की औकात रखी है, आंख में निकाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये जो कहते हैं आतंकवाद है इस्लाम, मैं कहता हूं पड़तारी तुम्हारे रखवाले जो मुहाफिज बन के जनता की करवट में खड़े होते हैं वो ही गोली ठोक देते हैं, ये तुम्हारा दौरे खिलाफत है। और एक मुस्तफा के गुलामों का दौरे खिलाफत गुजरा, ये तुम्हारा दौरे हुकूमत है। तुम सामने से गोली मार के कहते हो दिमागी तवाज़ुन खराब था। उमर के दौर में पुल में फंस के बकरी का पैर फंस के टूट गया, रात रोते रहे थे। उमर क्यों रोए? मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का पैर टूट गया, उमर खुदा को क्या जवाब देगा? और तुम इंसान मार के सोते हो, उमर बकरी का पैर टूट जाए सारी रात रोया करता था। ऊपर से लोग इस्लाम पे बोलते। चैलेंज के साथ कहता हूं दावा है मेरा, जाओ पीएम भी मौलवी बनाओ, राष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ, उपराष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ और एक एक सूबे का सीएम मौलवी बना दो, खुदा की कसम फिर हम नहीं जानिए किसी की इज्जत पे आ जाए। क्या कहने? हाँ, ये इस्लाम की खूबसूरती है साहिब, ये इस्लाम। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा कहता या सारी अल जबल, अल्लाहू अकबर।